चांडिल अनुमंडल का 4 पंचायतों को शुद्ध पेयजल देने वाली जो विभाग है, स्वच्छता पेयजल विभाग, जिसे हम पीएचडी के नाम से भी जानते हैं, वो इन दिनों खंडहर बन चुकी है। हम यूँ कह ले खंडहर बन चुकी है कि इस विभाग में कार्यालय तो है, कुर्सी तो लगी है, मगर सरकारी बाबू नहीं है। यहाँ एक ऑपरेटर है जिनके सहारे ही लगभग ये विभाग चल रहा है। इनका साफ तौर पे कहना है कि बाबू आते हैं कभी कभी। पहले आपको यहाँ की एक तस्वीर दिखा देते हैं कि किस तरह से ये टंकी है, किस तरह से यहाँ की व्यवस्था है और कैसे चांडिल प्रखंड क्षेत्र के 4 पंचायत के लोगों को शुद्ध पेयजल पीने के लिए मिलता है। यही वो पीएचडी विभाग है जहाँ से पानी की सप्लाई होती है। आपको हम अंदर कार्यालय के अंदर भी लिए चलेंगे, दिखाने का प्रयास करेंगे कि किस तरह का नज़ारा यहाँ का है। ये देखिए, ये कार्यालय मुख्य कार्यालय है, जिस कार्यालय के अंदर आपको हम दिखाते हैं कि किस तरह से एक मेज लगा हुआ है, चेयरें लगी हुई है, मगर सरकारी बाबू शायद यहाँ नहीं है। हो सकता है विभागीय कार्य से कहीं गए होंगे, मगर एक सरकारी बाबू ही आते हैं और कोई नहीं आता है। आप अनुमान लगा सकते हैं, एसडीओ सर का भी ये ऑफिस है और यहाँ भी एक टेबल लगा हुआ है और एक कुर्सी लगा हुआ है, मगर अधिकारी गायब है। मगर आप एक बात समझ सकते हैं कि इन सब कार्यालयों में लगभग दर्जनों पोस्ट होते हैं और दर्जनों पोस्ट में कई पोस्ट ऐसे होते हैं जो अति आवश्यक है। जैसे मान लीजिए किसी को कनेक्शन लेना हो और ऑफिस में आए और इस क्षेत्र के पीए या फिर क्लर्क से मिले, तो क्लर्क बाबू का कार्यालय को देख लीजिए किस तरह से खंडहर में वो तब्दील हो चुका है। लगता है मानो यहाँ वर्षों से कोई बैठा ही नहीं, कारण कि दरवाजों को दीमक खा चुकी है। आप समझ सकते हैं कि किस तरह से इस ऑफिस को कंडम हम दिखा रहे हैं, मगर यही सरकारी अधिकारी यानी एसडीओ और कनीय अभियंता बैठते हैं। देखिए कि ये भी कार्यालय है जिसकी स्थिति को देख करके आप अनुमान लगा सकते हैं कि क्या कुछ यहाँ कितने वर्षों से लोग यहाँ नहीं आए होंगे, नहीं बैठे होंगे। आप ऊपर भी देख लीजिए किस तरह से छत जो है जर्जर हो चुकी है। स्थिति तो ऐसी है कि बड़े बड़े वृक्षों की जो जड़ है, वो जड़ इस ऑफिस को अपने अंदर जकड़ से लिए हैं। तो आपको अनुमान लग गया होगा कि कितना सही है ये कार्यालय और कितना गलत है ये कार्यालय। क्या होना था, कैसा होना था। चूँकि ये स्वच्छता पेयजल विभाग का ऑफिस है, इस ऑफिस में मात्र एक ऑपरेटर हमें मिले हैं, जिन ऑपरेटर से हम मिलने का बात करने का प्रयास करते हैं कि क्या कुछ यहाँ चल रहा है, कैसे चल रहा है। चाचा आप इधर आइए थोड़ा सा, क्या चल रहा है यहाँ, कैसे चल रहा है। आपसे एक बात समझने का हम प्रयास करेंगे कि ये चल कैसे रहा। कार्यालय आज देखिए खोलने के लिए खुलता ही है। बाबू जी साहब जी सब बीच बीच में आते हैं और अपना काम करके चले जाते हैं। एसडी तो यहाँ के अतिरिक्त प्रभार है, श्रृंखला में ही बैठते हैं अधिकतर। आप कौन है यहाँ पे? हम यहाँ के पंप चालक हैं। आप यही रहते हैं? हाँ, यही रहते हैं। तो पंप चालक है महोदय, इसलिए यहाँ रहते हैं। जाहिर सी बात है इनका परिवार होगा, यहाँ पीछे एक रूम बना होगा जहाँ ये लगातार रात दिन रहते हैं, इसलिए पंप चालक के रूप में यहाँ निवास करते हैं और समय से अपना काम करते हैं। तो एक पंप चालक अपना समय से काम करते हैं, मगर सरकारी बाबू गायब रहते हैं, कारण कि वो अतिरिक्त प्रभार में हैं। और कौन यहाँ आते हैं? यही सब आते हैं। यही है। कितना पोस्ट है यहाँ पे? क्या कोई क्लर्क वगैरह है? हाँ, क्लर्क है। कहाँ बैठते हो? तो यही इसी यहीं आते हैं, कभी कभी बैठ जाते हैं। हाँ, आते हैं। हाँ, यह रहते भी यही है आज और नहीं है। तो ये बिल्डिंग इतना कंडम कैसे? टूट फूट सा गया है? टूट फूट गया है तो ये रिपेयर के अभाव में हुआ है। कितने वर्षों से ऐसे है? ऐसे है 10 वर्षों से ऐसे ही। 10 वर्ष ऐसे है। तो पानी की तो गंदी सप्लाई करते होंगे फिर तो आप? फिल्टर होता है। अच्छा, मिस्त्री है, क्योंकि चापाकल लगाना होता होगा या फिर कुछ पाइपलाइन बिगड़ गया तो उसके लिए कोई मिस्त्री है? अभी फिलहाल तो सरकार मिस्त्री के रूप में तो नहीं है कोई, और वैसे अपना प्राइवेट द्वारा अपना रिपेयर कराते हैं। तो ऑपरेटर बाबू का साफ तौर पे कहना है कि इस विभाग को लगभग 10 वर्षों से दीमक ने जकड़ रखा है और ऐसे ही चल रहा है। तो आप समझ सकते हैं कि ऐसे कैसे चल रहा। सरकारी कामकाज ऐसे जब चले तो आम जनता का क्या होगा। आपको हम समझाना ये चाहते हैं कि एक सरकारी विभाग, जिस सरकारी विभाग में लगभग 8 से 10 कर्मचारी और अधिकारी होने चाहिए, कारण कि ये जनता से जुड़ा हुआ विभाग है, मगर मात्र एक ऑपरेटर दिखाई पड़ रहे हैं। इनका साफ तौर पे कहना है कि अधिकारी बाबू आते हैं और चले जाते हैं, उनका आना जाना लगा रहता है और जो बिल्डिंगें हैं
वो ध्वस्त होती दिखाई पड़ रही है, मगर यहाँ के जो अधिकारी है उनके कान पे जू नहीं रेंग रही है कि सरकार को एक चिट्ठी लिख दे, सरकार से मदद ले, सरकार से फंड रिलीज कराए और इस विभाग को फिर से जीवित कर ले, ताकि कोई कर्मचारी, कोई अधिकारी यहाँ बैठे तो इसका छत न गिरे, उनकी जो कुछ घटना दुर्घटना ना हो, इस पर भी उनका ख्याल नहीं है। तो कैसे चल रहा है ये पंप हाउस, कैसे चल रहा है स्वच्छता जल शुद्ध पेयजल विभाग का ये ऑफिस, आप समझ गए होंगे सरकार का काम काज कैसे चल रहा है। हालांकि 10 वर्ष का ये समस्या है, आज की समस्या नहीं है। कब ठीक होगी, कौन सरकारी से ठीक करेगी, कौन से ऐसे सरकारी बाबू आएंगे जिस विभाग पर ध्यान देंगे, ये देखना काफी दिलचस्प होगा। अपने सहयोगी नवीन प्रधान के साथ इंद्रजीत सिंह, समाचार प्लस, चांडिल।